Hey everyone, so let's start with our new question जो है आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स। अब क्वेश्चन समझा देता हूँ, सेम प्रोसीजर है, जस्ट मेक श्योर एक बार क्वेश्चन समझ के खुद एक बार प्लीज इसको अटेम्प्ट करना। सो द क्वेश्चन सेज कि ये जो हमारे पास s है, इस s को क्या हम t वाले वेरिएबल में या ऐड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बेसिकली ऐसा बोला हुआ है कि क्या मैं एग को कन्वर्ट कर सकता हूँ ऐड में? अगर कर सकता हूँ तो यस लिखो, नहीं है तो बेसिकली फॉल्स करो। तो अब बात करूंगे कि कैसे इसको चेंज कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा है। एक एक कैरेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स सपोज ई आई, मैंने बोला चलो ई है ना, ई को मैं बोल देता हूँ उसको रिप्लेस कर दे ए से। यू कैन रिप्लेस विद एनीथिंग यू वांट, लिटरली। आप ई को बी से भी रिप्लेस कर सकते हो, ई को सी से भी कर सकते हो, ई को डी से भी कर सकते हो, ई को जेड से भी कर सकते हो, योर विश। पर इधर कॉमन सेंस है यार। ई मेरा ए है तो मैं बोल देता हूँ हाँ भाई तू जो मेरा ई है उसको एक बार ए में कन्वर्ट कर दे। सो लेट्स सपोज इधर मेरा जो एक एग है और एक मेरा एड है। आई हैव डिसाइडेड टू कन्वर्ट ई इंटू ए। ओके, इसको ए में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगले पे चलते हैं, लेट्स सपोज जी। यार अब मेरा मन किया जो मेरा जी है ना उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू अ डी। डी में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ एक चीज याद रखना, अगर मैं जी को डी में कन्वर्ट करता हूँ तो आगे आपके जितने भी आगे जी होंगे, जितने भी, उन सबको आपको डी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट सपोज इधर अगर मैं डी में कन्वर्ट करता हूँ, कहने से इसको मैंने डी में कन्वर्ट कर दिया। एंड अगला अगर आप देखोगे ये भी एक जी है, इसको भी किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं? डी में। तो ऐसे करते करते गिवन यू कैन कन्वर्ट एनीथिंग यू वांट। ऐसे कन्वर्ट करते करते मैं ऐड को ऐड में कन्वर्ट कर पा रहा हूं तो यस इट इज अ आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग, यू नीड टू रिटर्न अ ट्रू। ये है। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा कि हाउ टू डू दिस। एक और क्वेश्चन करते, मतलब एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। तो डेट इज एक्चुअली अ पेपर, एन है टाइटल, TITLE। इसको भी देख लेते हैं। तो लेट सपोज मैंने डिसाइड किया जितने भी आपके P है उसको T में कन्वर्ट कर देता हूँ। आई डिसाइडेड दिस। तो कहने से ये P T में और ये P T में। ओके, नेक्स्ट A। आई डिसाइडेड टू कन्वर्ट A टू अ I। ठीक है, इसको मैंने I में कन्वर्ट कर दिया। आई डिसाइडेड टू कन्वर्ट अ E टू अ L। या आई कैन डू दिस। तो मैं ई को एल में कन्वर्ट कर देता हूँ और जो मेरा एक आर है उसको मैं ई में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो आर को ई में कन्वर्ट कर दूंगा तो इधर भी ई हो जाएगा। तो टाइटल एंड टाइटल यस बोथ आर दी सेम। इसका आउटपुट भी आपका क्या आएगा? ट्रू। बट यस इधर एक एच केस मिसिंग है। लेट सपोज बी ए डी सी, बी ए बाबा, बाबा है। याद रखना बी टू बी, ये मत बोला कन्वर्ट नहीं किया, यू एक्चुअली डेड। आपने क्या बोला? बी को किस में कन्वर्ट कर दो? बी में। ठीक है, तो आपके जितने भी आगे आगे बी होंगे ना वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बी में। अगला देखना, देखते जाओ। ए, आपने डिसाइड किया ए को कन्वर्ट करो ए में, ठीक है, ए को कन्वर्ट करो ए में। ओके, नो वरीज। नेक्स्ट, आपने डिसाइड किया डी को कन्वर्ट करो बी में। यू कांट डू दिस। यू कांट से आप डी को बी में कन्वर्ट करो, आप नहीं कर सकते। आप बोलोगे क्यों? क्यों नहीं कर सकते सर? मैं कोई भी बी को, कोई भी डी को नहीं कन्वर्ट कर रहा। अरे कर नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज अगर आप नोटिस कर रहे हो, कोई अलग तो बी तो कर रहा है ना, कोई एक डिफरेंट कैरेक्टर तो है ना जो बी को कर रहा है। तो अगर आप ये एक देख सकते हो, जो बी बी को कर रहा है दैट इज ओके, आप डी को बी नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो लेट सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, इधर मैं बोलता सी को बी में कन्वर्ट कर दो, सी को बी में कन्वर्ट कर दो, बोल रहा हूँ बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप इधर सी को बी को कन्वर्ट कर सकते हो, इधर आप डी को बी को नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्योंकि एक बार अगर सी को बी में कन्वर्ट हो रहा है, आप वापस कोई दूसरा कैरेक्टर बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में अगर मैं देखा जाऊं, ऑलरेडी बी बी में कन्वर्ट हो चुका है, तो डेट मीन्स मैं कोई और दूसरा कैरेक्टर वापस बी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा एरर आएगा। तो यस, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। यस, थोड़ा समझने में मुश्किल है, आई नो। तो बट एस दिस इज योर एक्चुअली आउटपुट। एंड अगर सेम बात करता हूँ, सी को कन्वर्ट कर दो ए में, यू कांट डू दिस। क्योंकि ऑलरेडी कोई ना कोई, आई डोंट नो, कोई ना कोई कैरेक्टर, कोई ना कोई कैरेक्टर, इधर कुछ भी हो सकता था, इधर इवन जेड भी हो सकता था, दैट डजंट मैटर, पर वो ए में कन्वर्ट कर रहा है। तो यू कांट कन्वर्ट सी टू ए, क्योंकि ऑलरेडी कोई ना कोई ए को, मतलब कोई ना कोई कैरेक्टर ए में कन्वर्ट कर रहा है। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। जस्ट मेक श्योर, आई विल सजेस्ट कि एक बार थोड़े और एग्जांपल देखो कैसे चीज़ें हो रही है कैसे नहीं हो रही। तो यस, वीडियो को पॉज करके बाद भी इसको खुद अटेम्प्ट करो। लेट्स सी इसका हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो लेट्स सी इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। याद रखना मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स लिए एंड नो नीड टू वरी, यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर्स लिए, आपको सब कुछ स्मॉल मिलेगा। एंड ये बस कैपिटल लेटर इसलिए लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सो करना क्या है,
आई नो कि एक-एक करके आइटरेट करेंगे, ऐसे कंपेयर करते रहेंगे। मेरे को इतना पता है कि लेट्स सपोज़ P अगर नहीं है, P के इक्वल नहीं है, तो इतना मेरे को श्योर हूँ कि मेरे को P को किस में कन्वर्ट करना है? T में कन्वर्ट करना है। अगर मेरे को T में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है, मैं कर दूँगा। सो कहने से अपडेट नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ इधर मैं T में कन्वर्ट कर देता हूँ। बट कहीं न कहीं तो स्टोर रखूँ यार, मैं किसको क्या कर रहा हूँ, करेक्ट? तो एक डिक्शनरी बना सकता हूँ। येस, आई कैन मेक अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में ऐसा कुछ बना दूँगा, मैं बोल देता हूँ जो मेरा कैरेक्टर P है उसको मैं टी में कन्वर्ट कर दिया और बस बताने के लिए, स्टोर करने के लिए। ओके, करेक्ट। अगला बढ़ते हैं। इफ आई कम ऑन ए आई के इक्वल नहीं है यार, दैट मीन्स आई नीड टू कन्वर्ट ए टू एन आई। ठीक है, कन्वर्ट कर देता हूँ। ए को भी मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ? एक आई में। दैट इज ऑल्सो ओके। तो इधर मैं बस इधर लिख देता हूँ, इधर आई में कन्वर्ट कर दिया। नो नीड टू अपडेट, कोई अपडेट नहीं करना है, ये सिर्फ विजुअलाइजेशन पार्ट है। लेट्स स्टार्ट विद द पी। खुद दिमाग लगाओ, मैं वापस पी पे आया। वॉट एवर टू डू, मैं वापस पी को टी में नहीं कन्वर्ट करूंगा। तो आपका हमेशा कैसे स्टेप रहेगा, जो भी आपका कैरेक्टर आया उसको आप चेक करो, क्या वो ऑलरेडी डिक्शनरी के अंदर है, किसी से मैप हुआ है। लेट्स सी। हाँ यार, पी मैप हुआ है, किस में मैप हुआ है? टी में मैप हुआ है। और अगर ये टी में मैप हुआ है, मैं चेक करूंगा क्या ये इधर टी है। हाँ यार, इधर तो टी है। दैट मीन्स परफेक्ट, मैं कर सकता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको मैं इधर टी लिख देता हूँ, मतलब दैट इज वर्किंग परफेक्ट। अगला चलते, ई। चेक करूंगा ई कहीं पे मैप हुआ है। अरे नहीं यार, ई कहीं पे भी मैप नहीं हुआ। तो दैट मीन्स आई कैन कन्वर्ट ई टू एन एल। ओके, लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। ई टू एन एल, इधर मैं बोल देता हूँ, एल भी लिख देता हूँ। अगला चलते हैं, आर। आर है इसके अंदर? अरे नहीं है। दैट मीन्स आई कैन कन्वर्ट एन आर टू अ ई। आई कैन डू दैट एक्चुअली। तो आर को मैंने ई में कन्वर्ट कर दिया। नाउ कम्स द मेन पार्ट। वापस पी पे चलते हैं। पी देखते हैं, पी है ऑलरेडी। हाँ यार, पी है। किस में कन्वर्ट किया हुआ है, किसको मैप किया हुआ है? टी को किया हुआ है। पी टी में कन्वर्ट होगा। अब खुद ही मान लगाओ, अगर पी टी में कन्वर्ट होगा, इधर टी आएगा। बढ़िया, इधर तो एस दिया हुआ है और मैं वापस पी को एस में नहीं कन्वर्ट कर सकता। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी मैं पी को कन्वर्ट कर रहा हूँ टी के अंदर। तो यहाँ पे आपका मेरा क्या आएगा? एरर आएगा। और अगर इधर जाके एरर आएगा, सो आई कैन से दैट इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं है तो रिटर्न क्या कर देना? फॉल्स। तो इन शॉर्ट सिंपल सा ये चीज़ है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो कि देख पा रहे हो कर रहा है, वो अगर टी में कन्वर्ट करने वाले है, और अगर इधर टी होता, लेट सपोज इधर टी है, तो यस इट इज़ वर्किंग फाइन। बट अगर इधर एस है, यू कांट डू दिस। आप पी को एस में नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी मैप है, तो ऑन द स्पॉट रिटर्न कर देना फॉल्स। तो इसका अगर मैं एक सिंपल सा कोड लिखने बैठूँ, ध्यान से देखना। एक्चुअली हमने आधा ही क्वेश्चन किया है, हाँ बताऊंगा क्यों। नो नीड टू वरी, एक एच केस है मेरे दिमाग में। तो एक मैपिंग नाम का वेरिएबल लेता हूँ। एक मैपिंग नाम का वेरिएबल, जहाँ पे मैं बोलता हूँ एस को टी में, मतलब मैप कर रहा हूँ एस वाले को टी से। देखो, एस को टी से मैप कर रहा हूँ। एंड वो एक क्या रहेगा? एक खाली डिक्शनरी। बहुत ही सिंपल है। एक लूप चलाता हूँ, विच इज फॉर आई इन रेंज। आप किसी भी लेंथ से चलाओ। अगर दोनों की लेंथ सेम नहीं है, एच केस लिखना मैं भूल गया, पर समझ में आई हो गया कि अगर इसकी लेंथ 5 है और इसकी लेंथ अगर 8 है, फॉर श्योर दे कांट बी आइसोमॉर्फिक। वो एच केस में आप बोल देना कि रिटर्न फॉल्स। बट अगर ठीक है, रिटर्न फॉल्स नहीं, डेट मीन्स मैं मान के चलो दोनों की लेंथ सेम है। तो फॉर आई इन रेंज यू कैन डू लेंथ ऑफ वट एवर यू विच लाइक। एस की करना है, एस की करना है, टी की करना है, टी की करो, आपकी इच्छा है। ये करने के बाद मैं एक कैरेक्टर बोल देता हूँ। तो मैं इधर आई की वैल्यू ये रही, मैं बोल देता हूँ एक कैरेक्टर एस, ताकि मेरे लिए इजी रहे। कैरेक्टर एस मतलब कौन सा है? पी है। मैं बोल देता हूँ वो होगा एस ऑफ आई। और एक कैरेक्टर पी टी। टी का कौन सा कैरेक्टर है? ये टी है। मैं बोल देता हूँ विच इज टी ऑफ आई। ये एस सिंपल इसके देखने के लिए बहुत ही सिंपल है। आई जस्ट नीड टू चेक कि जो भी मेरे पास पी आ रहा है, क्या वो इसके अंदर है या नहीं। चेक करते हैं। तो कहने से इफ कैरेक्टर ऑफ एस इन मैपिंग, मैं सिर्फ मैपिंग लिख रहा हूँ, मैं पूरा लिख नहीं रहा, चलो लिख ही देता हूँ, एस टू टी। अगर वो उसके अंदर है तो कुछ ना कुछ मैं करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट मान के चलो खाली है। बाय डिफॉल्ट मान के चलो खाली है। एक बार ड्राई रन करता हूँ, तो पी क्या इसके अंदर है? अरे नहीं है। तो एक बार इसको ऐड कर देते हैं। एंड एक और चीज़ याद रखना, ये पी और टी दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये पी और टी दोनों अलग अलग है, डजेंट मैटर। अगर सेम भी होते तभी भी मैं बोलता पी को किस में कन्वर्ट करना है? पी में। याद रखना। ठीक है, तो क्या पी को टी में कन्वर्ट करना है? चलो कर देते हैं। तो क्या पी इसके अंदर है? अरे नहीं है, तो ऐड कर दो। तो मैं कौन से पार्ट में जाऊंगा? कुछ एल्स पार्ट में जाऊंगा। और एल्स पार्ट में मैं ये लिख सकता हूं, मैपिंग में की ऐड कर दो। कौन सी की?
कोई भी एस कैरेक्टर की मतलब डेट इज पी एंड उसकी जो वैल्यू होगी वो होगा कैरेक्टर ऑफ टी, दैट इज बेसिकली टी। डन। अगला बढ़ते हैं, मैं ए पे चलता हूँ, ए इसके अंदर नहीं है, ऐड कर देते हैं, ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में। अगला चलते हैं वापस पी, अब मैं चेक करूंगा क्या पी इसके अंदर है ऑलरेडी, हाँ है, मतलब अब मेरा इसके अंदर जाएगा, है। और अगर है कोई दिक्कत नहीं, इस पी की बात करते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस पी के आगे बढ़ते हैं, ये पी इसके अंदर है, हाँ यार ये भी पी इसके अंदर है, बट ये एस है और ये इसको मैंने टी में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो कहना ही से कि इफ जो भी मैं मैप कर रहा हूं, मैपिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ एस, ये देखो मैपिंग कैरेक्टर ऑफ एस मतलब पी मेरे को क्या देगा, ये टी देगा, टी। अगर ये टी इज नॉट इक्वल टू जो मेरे पास कैरेक्टर आ रहा है एस विच इज कैरेक्टर ऑफ टी, मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल, यहां पे रिटर्न कर देना आप फॉल्स, एज सिंपल एज दिस। क्योंकि इधर देख सकते हो पी एस में कन्वर्ट मैं नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी पी टी में कन्वर्ट हो चुका है, इधर फॉर श्योर दिस नीड्स टू बी अ टी, दिस नीड्स टू बी अ टी। डन। पर आप बोलोगे क्या ये वर्क करेगा, एक्चुअली नहीं करेगा, रीजन बताता हूँ क्यों नहीं करेगा। मैं एक और एग्जांपल पे लेके चलता हूँ, एग्जांपल ये है आपका, हाँ रिटर्न आप फॉल्स कर देना, बाकी आपको पता है अगर पूरा एक बार फॉर लूप चल जाए तो रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर एक बार पूरा फॉर लूप चल जाए कहीं पे भी रिटर्न फॉल्स नहीं हो तो रिटर्न ट्रू कर देना। बट ये आधा क्वेश्चन क्या है, दिस विल नॉट वर्क, वाइल दिस विल नॉट वर्क, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ओके स्टार्ट करते हैं, बी में कन्वर्ट किया, मैं बोल देता हूँ बी में कन्वर्ट, हम एक ही डिक्शनरी लेके चल रहे थे ना, एक ही लेके चलो। नेक्स्ट ए में कन्वर्ट किए, ए में कन्वर्ट किए। नेक्स्ट डी बी में, मैं नहीं कर सकता डी को बी में कन्वर्ट, याद रखना, क्योंकि डी को बी में मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि कोई ना कोई और कैरेक्टर ऑलरेडी कन्वर्ट कर रहा है बी के अंदर, एंड यू कैन सी ये वाला, मेरे को ये नहीं पता कौन सा कैरेक्टर, इट कुड बी एनीथिंग। अगर इधर कुछ होता लेट सपोज जेड, तो क्या जेड बी में करता, हाँ जेड बी में करता, नो वरीज। और अब जाके अगर मैं डी में आता, क्या मैं डी को बी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, नो। आप ये बोलोगे ऐसा डी है डी, अरे नहीं है डी, ऐड कर दो, हम यही कर देते ना, चलो डी को बी में ऐड कर देते, नहीं कर सकता, याद रखना नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी कोई ना कोई ऑलरेडी बी में कन्वर्ट कर रहा है। सो मेरे को टू वे करना पड़ेगा, टू वे ऐसा करना पड़ेगा, अगर बी में कर रहा है, लिख दो बी में कर रहा है, ये मेरा है एस टू टी, मेरे को एक और डिक्शनरी बनानी पड़ेगी फ्रॉम टी टू एस, मैं इधर भी बोल दूंगा बी टू बी। डन। नेक्स्ट ए टू ए में हो रहा है, हाँ भाई ए में हो रहा है, इधर भी मैं बोलूंगा ए में हो रहा है ऊपर। अब देखते हैं डी बी में हो रहा है, चेक करो डी बी में हो रहा है, नहीं, बट क्या कोई और बी में कन्वर्ट कर रहा है, हाँ ये देखो ऑल्टरनेट वेज, टू वेज किए मैंने, मैं ये तो नहीं पता लगा सकता कि मैं डी बी में कर सकता हूँ। आप अगर इसे इस पे फोकस करोगे आप बोल सकते हो हाँ भाई डी को बी में कन्वर्ट कर लो, बट अगर आप ये वाली डिक्शनरी देखोगे इतना आपको फॉर श्योर है कि कोई ना कोई दूसरा कैरेक्टर बी में कन्वर्ट कर रहा है। सो यस, इसके अंदर मेरे को दो डिक्शनरी काम लेनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर रहा, इसको आई एम कॉपिंग दिस, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब मेरे को क्या डिक्शनरी काम किएगी, दो डिक्शनरी काम आएगी, एक मैपिंग एस टू टी, एक मैं बोल देता हूँ मैपिंग टी टू एस। बहुत ही सिंपल है, ये भी क्या रहेगा, एक खाली डिक्शनरी रहेगा। वंस अगेन आई एम एक्चुअली कॉपिंग दिस वन, इसको कॉपी कर लेते हैं, रिटर्न ट्रू नीचे कर देते हैं, इसको कॉपी, इसको पेस्ट, शायद आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं उल्टा लिख दूंगा कि क्या कैरेक्टर ऑफ टी, क्या कैरेक्टर ऑफ टी इन एस टू टी नहीं टी टू एस, टी टू एस, और मैं बोल दूंगा कैरेक्टर ऑफ एस नहीं कैरेक्टर ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू कैरेक्टर ऑफ एस, पूरा उल्टा कर दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कैरेक्टर ऑफ टी कैरेक्टर ऑफ एस। अगर बाई चांस कभी भी ऐसा उल्टा हो जाता है तो इस केस में भी क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स। तो आई होप समझ में आएगा कि हाउ वी कैन डू दिस। एंड बात करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्चुअली ओ ऑफ एन, क्योंकि मैं एक ही आइटरेट कर रहा हूँ,
एंड जो भी इसके अंदर मैपिंग में या डिक्शनरी में चेक कर रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 26 कैरेक्टर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ O ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ एक्चुअली O ऑफ 2n कह सकते हो, क्योंकि मैं 2 डिक्शनरी ले रहा हूँ, बट अगेन व्हिच इज़ अगेन इक्वल टू O ऑफ n। सो येस, दिस वाज योर सॉल्यूशन। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, बट नो नीड टू वरी। एक बार प्लीज़ इसको एक बार खुद डाइजेस्ट करो, देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड यस, कुछ भी डाउट लगे यू कैन आस्क मी इन द ईमेल, या कुछ वापस पूछना हो व्हाट्सएप कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।